नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 100 बार ये कहूंगी जो नीचे लोअर बैंड चल रहा है, और ये कहते हुए कांग्रेस की नेता ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया। मतलब आई लव मोहम्मद के नाम पर ये इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है, समझ से परे है। और अब ताजा अपडेट आपको देने जा रही हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन में एक लोहे के पुल के पास बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए, और जब लगा पुलिस को और नगर निगम को कि भाई बवाल हो सकता है, तो उसके बाद तुरंत पोस्टर को हटा लिया गया। पोस्टर हटते ही कांग्रेस नेता नूरी खान का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा, एक बार नहीं 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी कि आई लव मोहम्मद। अब फिर वही सवाल नूरी खान से भी, और अब तो पूरी कांग्रेस से भी, मौलानाओं से भी, मुस्लिम समाज से भी, कि आपको ये बात कहने से रोक कौन रहा है? बेमतलब का, बेफिजूल का ये बवाल खड़ा क्यों कर रखा है? आपको बताते चलें, उज्जैन का एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका पड़ता है। यहां पर एक लोहे का पुल है और यहां पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर लग गया क्या, लगाया गया, जानबूझकर लगाया गया, और उसके बाद विवाद पैदा हो गया। पुलिस को जैसे ही सूचना दी गई, नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तुरंत पोस्टर को हटा लिया गया। और जैसे इस पोस्टर को हटाया गया, कांग्रेस नेता नूरी खान ने इसे समर्थन दे दिया। कह दिया, पैगंबर के नाम का सम्मान करना अपराध नहीं। आपको बता दें, मामला कानपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अब देश के कोने कोने से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब जैसे कि आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देख रही हैं, जिसमें देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, बुर्का पहनकर महिलाएं सड़कों पर हैं, टोपी लगाकर लड़के सड़कों पर हैं। और इसी बीच जब उज्जैन से खबर आई कि उज्जैन के एक मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां पर मस्जिद भी थी, उसके ठीक सामने आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी ने लगा दिया। लोहे के पुल के पास कोई जगह पड़ती होगी, अगर आप लोग उज्जैन से ही हैं तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहां का जिक्र कर रही हूं। और जब मस्जिद के ठीक सामने इस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया, तो स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद महाकाल थाना की टीम और नगर निगम कर्मचारियों ने तुरंत इस पोस्टर को हटवाया। अब पुलिस फिलहाल पहले तो यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पोस्टर को किसने लगाया, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई भी ठोस जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हां, इतना जरूर है कि इस पोस्टर के हटने के बाद से ही कांग्रेस नेता नूरी खान ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, एक बार नहीं 100 बार डंके की चोट पर यह बात कहूंगी। और उनको फिर वही जवाब दिया जा रहा है कि कहिए, डंके की चोट पर कहिए। किसी ने ना उत्तर प्रदेश में रोका है, ना मध्य प्रदेश में रोका है, ना देश के किसी भी कोने में रोका है। सवाल बस इतना है कि अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी, और जैसे बरेली में पीटे गए हैं, ऐसे ही और जगह भी इलाज होगा। ये बयान है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वैसे ये पोस्टर किसने लगाया, एक बार फिर से किसने हिंसा भड़काने की कोशिश की, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन तमाम मौलानाओं को भी अब ये बात समझनी होगी, बड़े बड़े नेताओं को भी ये बात समझनी होगी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द शांत किया जाए। क्योंकि देखिए, नौजवानों को सड़कों पर उतारा जा रहा है नबी के नाम पर, जबकि नबी के प्रति अपने प्यार का इजहार करने से किसी ने किसी को कभी भी नहीं रोका, ना ही कानपुर में रोका गया था। वो मुद्दा अलग था। एक परंपरागत जगह से हटकर आप किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहां पर चीजें करेंगे और लोगों को दिक्कत होगी, तो फिर इस तरीके की घटनाएं आती हैं। लेकिन जबरदस्ती आप किसी पर पोस्टर वॉर नहीं थोप सकते। आपको बता दें, उज्जैन पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसीलिए पोस्टर को हटाने के साथ साथ इलाके की सुरक्षा को बढ़ा भी दिया गया। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। प्रशासन ने सभी समुदाय से शांति रखने की बात कही है, आग्रह किया है कि किसी भी अफवाहों में वो ना आए। बाकी दूसरी तरफ कांग्रेस नेता नूरी खान ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक बार नहीं 100 बार कहेंगी। अब मुझे लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनना चाहिए। उस बयान को सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम ये बैनर लेकर या अपने प्यार का इजहार करने में पैगंबर साहब के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आड़ में अगर कुछ और करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ऐसे ही जवाब मिलेगा जैसे बरेली में मिला। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस पूरे कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप नूरी खान के बयान से, या फिर जिस तरीके से फिर से पोस्टर लगाकर महाकाल की नगरी में
बवाल पैदा करने की कोशिश की गई इस पर और योगी आदित्यनाथ के बयान पर। जो कुछ भी आपका कहना हो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।